हाय पूर्वी, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पार्ट 10 सुभाष चंद्र बोस का पत्र पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में क्या लिखा था। प्रिय श्री केलकर, मैं पिछले कुछ महीनों से आपको पत्र लिखने की सोच रहा था, जिसका कारण केवल यह रहा कि आप तक एक ऐसी जानकारी पहुंचा दूं जिसमें आपको दिलचस्पी होगी। डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस अपने पत्र में लिखते हैं कि मैं कई महीनों से पत्र लिखने का सोच तो रहा था, लेकिन मैं लिख ही नहीं पा रहा था। आज समय मिला है तो लिख दूं। ऐसा पत्र लिखो जिसमें आपको दिलचस्पी है, आपको इंटरेस्ट आए। मैं नहीं जानता कि आपको मालूम है या नहीं कि यहाँ गत जनवरी से कारावास में हूँ। तो लिखते हैं कि आपको पता भी है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। पिछले साल जनवरी से मैं कारावास में हूँ, यानी जेल में हूँ। जब बरहमपुर जेल यानी बंगाल से मुझे मांडले जेल के लिए स्थानांतरण का आदेश मिला था, तब मुझे यह स्मरण नहीं आया था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। बोलते हैं कि जब मेरा स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र हुआ, यानी दूसरे जेल में भेजा गया, तब मुझे ये याद ही नहीं आया कि लोकमान्य तिलक ने अपना अधिकांश भाग इस कारावास में गुजारा है। इस चार दीवारी में यहाँ के बहुत ही हतोत्साहिक पर देने वाले परिवेश में स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसने मेरी नम्र राय में उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रखंड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है। जेल में के जिस वार्ड में लोकमान्य रहते थे वह आज तक सुरक्षित है, यानी उस वार्ड को आज भी संभाल कर रखा गया है। यद्यपि उसमें फेर बदल दिया गया है और उसे बड़ा बना दिया गया है। हमारे अपनी जेल के वार्ड की तरह वह लकड़ी के तख्तों से बना है, जिसमें गर्मी में लू धूप से, वर्षा में पानी से, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचाव नहीं हो पाता। मेरे यहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद मुझे उस वार्ड का परिचय दिया गया। मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत के निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले ने अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बल्लात अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृति राहत और प्रेरणा देगी। अन्य जेलों की तरह यह भी एक ऐसा तीर्थस्थल है जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 साल तक रहा था। हम जानते हैं कि लोकमान्य ने कारावास में 6 वर्ष बिताए, लेकिन मुझे विश्वास है कि बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि उस अवधि में उन्हें किस हद तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ता था। 6 वर्ष उन्होंने यहाँ निकाले, तो हम लोग सोच भी नहीं कर सकते कि उनको कितनी पीड़ा होती होगी। वे यहाँ एकदम अकेले रहे और उन्हें कोई बौद्धिक स्तर का साथी नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। उन्हें सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें थी और वे एक कमरे में एकदम एकाकी रहते थे।
यहाँ रहते हुए उन्हें 2-3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया गया, और वे भेंट भी पुलिस और जेल अधिकारियों की उपस्थिति में ही हुई होगी, जिससे वे कभी भी खुलकर और हार्दिकता से बात नहीं कर पाए होंगे। उन तक कोई भी अखबार नहीं पहुंचने दिया जाता था। उनकी जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता को बाहरी दुनिया के घटना चक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही है, यानी एक तरह की साजिश ही है, और इस यंत्रणा को जिसने भुगता है वही जान सकता है। ऐसी स्थिति को जिस व्यक्ति ने भुगता है उसे ही पता है। इसके अलावा उनके कारावास की अधिकांश अवधि में देश का राजनीतिक जीवन मंद गति से सिसक रहा था, और इस विचार से उन्हें कोई संतोष नहीं होगा कि जिस उद्देश्य को उन्होंने अपनाया था वह उनकी अनुपस्थिति में किस गति से आगे बढ़ रहा है। उनके शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जा बेहतर होगा। वे दंड सहित के अंतर्गत बंदी थे, और इस प्रकार आज के राजाबंदी की अपेक्षा कुछ मायने में उनकी दिनचर्या कहीं अधिक कठोर रही होगी। इसके अलावा उन्हें मधुमेह की बीमारी थी, मधुमेह यानी डायबिटीज़। जब लोकमान्य तिलक यहाँ थे, मानले का मौसम तब भी प्राय ऐसा रहा होगा जैसा वह आजकल है, और अगर आज नौजवानों को शिकायत है कि वहाँ की जलवायु स्थिर कर देने वाली और मंदगति तथा गठित को जन्म देने वाली है, और धीरे धीरे वह व्यक्ति की जीवन की शक्ति को खो देता है, वह लोकमान्य ने जो वयोवृद्ध थे कितने कष्ट झेले होंगे। यानी जो यंग पर्सन्स होते हैं वो इतनी शिकायत करते कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। तो सोचो, लोकमान्य तिलक तो वृद्ध थे, बूढ़े थे, सो उनको कितनी परेशानी हुई होगी। लेकिन इस कारागार की 4 दीवारियों में उन्होंने यह यातनाएं सही। इसके विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी है। कितने लोगों को पता होता है उन अनेक छोटी छोटी बातों का जो किसी बंदी के जीवन में सुइयों की सी चुभन बन जाती है और जीवन को दूभर बना देती है। वे गीता की भावना में मग्न रहते हैं और शायद इसी दुख और यंत्रणाओं से ऊपर रहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कभी एक शब्द तक नहीं कहा। समय समय पर महसूस में डूबता रहा कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। इस बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। यह विवश भगवान की कृति है, लेकिन जेले मानव के कृतियों की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, और सभ्य समाज ने उन विचारों और संस्कारों को प्रतिबंध होकर स्वीकार किया है। वे जेलों में लागू नहीं होते। अपनी आत्मा के रद्द के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने अनुकूल बना पाना आसान नहीं है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी पड़ती है और फिर भी स्वास्थ्य और स्फूर्ति बनाए रखनी होती है। सभी तरह के नियमों के आगे नत होना होता है, फिर भी आंतरिक प्रफुल्लता अनुष्ठान रखनी होती है। केवल लोकमान्य देश जैसे दर्शनीय ही यही अंतर और आस्था के बीच मानसिक संतुलन बनाए रखता होगा, और गीता भाग्य जैसे विशाल ग्रंथों का प्रणयन कर सकता है। मैं जानता हूँ कि इस विषय पर चिंतन करता हूँ, उतना ही ज़्यादा मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य को महत्व को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टिपथ में रखेंगे। जो मनुष्य मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने
सुदीर्घ कारावास को झेलते गया और जिसने उस अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी, उनको अपना बदला लेना ही था। और अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडलों का अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है और कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे, लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुखद दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था। आदरपूर्वक आपका स्नेह भाजन सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। तो क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 7 भक्ति पदावली पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। पहला है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृण कुंडल अरुण तिलक सोहे भाल, मोहिनी मूर्ति सवार सोतु नैना बने बिलास। तो बोलते हैं, मेरे नैनों में बसे हो तुम नंदलाल, यानी श्री कृष्ण। मोर मुकुट जो तुमने अपने शिष्य पर लगा रखा है वो तुम्हें बहुत सुशोभित है। अरुण तिलक सोहे भाल, और जो तिलक तुमने अपने माथे पर लगा रखा है वो बहुत सुशोभित करता है तुमको। मोहिनी मूरत सवर सुहत नीन बसे बिलास, अधर सुध राम मुरली राजते उस बजंती बाल, गुप्त घटित कटु तट चोपती नुपुर सबत सरसाल, मीरा प्रभु सनत सुखदाई भगत बछल गोपाल। सो बोलते हैं कि तुम्हारी हर चीज़ बहुत निराली है। तुम्हारा घट पर जाना और मीरा प्रभु, जब मीरा तुम्हारी आराधना करती है तो तुम बहुत ही अच्छे लगते हो। यानी मैं मीरा हर वक्त तुम्हारी हर चीज़ की आराधना करती हूँ। कहती है कि तुम्हारी जो बेजंती माला है वो भी बहुत सुशोभित है। तुम्हारी जो नैन है यानी जो आँखें हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत मनमोहानी है। दूसरा है, हरि तुम्हारो जन की पीर, यानी भगवान तुम इस पूरे संसार की दुख दुविधा को हर लो। द्रौपदी की राज रखी तुरंत बयायो चेर, तुमने ही द्रौपदी की लाज रखी थी, तुमने ही उसकी साड़ी बढ़ा दी थी, यानी तुमने ही उसका चिरहरण होने से बचाया था। भक्त करण नु नर हे धार्यो अपर शरीर, हिरणकुश को महिलायो धर्यो नाही धीर, बुढ़ो गजराज राख्यो करियो भारो नीर, दासी मीरा लार घिरद चरण केवल पे सीर। सो बोलती है, तुमने ही उस गजराज की रक्षा करी थी, तुमने ही उसे बचाया था, तुमने ही द्रौपदी का चिरहरण होने से भी बचाया था। हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी दासी, मैं मीरा तुम्हारी सेवा करने में लीन हूँ, मैं तुम्हारी आराधना करना चाहती हूँ। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो, वस्तु अमुदल दी सदगुरु कृपया करो अपनावो। तो बोलते हैं कि हे मेरे राम रतन धन पायो, मेरे राम मैं तुम्हारी भक्ति करना चाहती हूँ। मेरी जो जन्म जन्म की पूजा है, मैं हर जन्म में तुम्हारी पूजा करना चाहती हूँ। मीरा अपने गिरधर यानी श्री कृष्ण की आराधना में हमेशा व्यस्त है। वह चाहती है कि वे हर दम श्री कृष्ण की सेवा करे, श्री कृष्ण की आराधना करे
और वे अपने मधुर स्वर में उनके लिए भजन भी गाती है। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 7 बस की यात्रा पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। बच्चों, किन किन ने बस की यात्रा करी है और आप लोग बस से कहाँ कहाँ गए हो? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। ये 5 दोस्त थे, बहुत करीब दोस्त थे। उन्होंने सोचा कि वो शाम को 4 बजे जो बस चलती है हम उससे ही जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, क्योंकि उनका मानना था कि पन्ना से सिर्फ एक ही ट्रेन है सतना के लिए, जो जबलपुर के लिए जो ट्रेन है ना उसका टाइम मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। वो जो 5 दोस्त थे उनमें से 2 दोस्त थे जिनको सुबह काम पर जाना था, यानी उनको अपनी जॉब पर जाना था। इसलिए उन्हें ये इसी बस में ही सफ़र करना पड़ा, क्योंकि अगर वो इस बस से नहीं जाते तो उनकी ट्रेन मिस हो जाती, और ट्रेन मिस हो जाती तो वो घर नहीं पहुंच पाते। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब सलाह देने लगे इन 5 मित्रों को कि जितने भी समझदार लोग हैं वो इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो वो दोस्त पूछते हैं, क्या ये बस डाकू है? तो बोलते नहीं, ये बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा अमर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। बस जो थी बहुत पुरानी हो गई थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोगों का ऐसा मानना था कि बस बूढ़ी हो गई है और अगर हम इस बस में सफ़र करेंगे तो इस बस को ही कष्ट होगा, दर्द होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार, एक कंडक्टर उसी बस में था। बोलते कि बस की तो ऐसी हालत है, अब क्या बस चल पाएगी? यानी वो जो बस है बहुत पुरानी है, तो लोग उनको आशंका है, उनको डाउट है कि ये बस चल भी पाएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही है, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच
चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी पूरी बस की हालत बहुत खराब थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आया कि सीट में हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला, उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वहाँ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें दी कि वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। कंपनी के हिस्सेदार ने कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। श्री चांदनी की वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थक कर बैठ गई है। हमें गिलानी हो रही है कि बेचारी पलट कर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसका बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी का रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे और पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई तो वो एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार शुद्ध भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना की सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहे पसारे उसका इंतज़ार करते। वह महान आदमी आ गया है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए।
हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग है बस की यात्रा। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।